हेलो वैंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बेस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा लैंसहन और विंग जंगल में टहलने जाते हैं। वे दोनों एक साथ जा रहे थे क्योंकि विंग स्पाइडर लिली के फ्लावर को देखना चाहता था। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अब सुबह के 3 बज रहे थे। विंग को एक बहुत ही बुरा सपना आ रहा था। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था और बेड पर दाएं और बाएं मुड़ रहा था। ये सब उसकी नाइटमेयर की वजह से हो रहा था। अब विंग के ड्रीम में विंग एक शांत और अंधेरी सड़क पर देर रात चल रहा था। बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 स्ट्रीट लैंप चालू थे और उसकी लाइट सी सड़क पर पड़ रही थी। विंग सड़क पर ठंड की वजह से कांप रहा था और उसे लगा कि कोई तो उसे देख रहा है। इस वजह से विंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि काले सूट में एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। विंग उसे देखकर भागना चाहता था, लेकिन जब वो मुड़ा तो काले सूट का वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उस आदमी ने विंग को नीचे धकेल दिया और उसने ओमेगा के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसने विंग के हाथों को सिर के ऊपर उठा लिया। उस आदमी की इस हरकतों से ओमेगा चिल्लाने लगा और उसने लात मारी, लेकिन फिर हमलावर ने एक हाथ से विंग का मुंह ढक दिया और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। फिर उसके बाद विंग ने महसूस किया कि वो आदमी के लिप्स उसकी नेक को छू रहे हैं। उसके बाद वो आदमी विंग के कानों में फुसफुसाने लगा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे छोटे ओमेगा। वो आदमी ने विंग के कानों में कहा। अब इस दौरान प्रेजेंट में लैंसहन मॉन्स्टर से इंसान में चेंज होने के बाद सॉन्गलैंड ने उसे सेल से बाहर कर दिया और बेचारा लैंसहन वो थक कर अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन लैंसहन अपने कमरे में जाने ही वाला था, तभी वो रुक गया। उसके दिल ने क्या सोचा पता नहीं, लेकिन उसने फैसला किया कि इससे पहले कि वो सो जाए वो सबसे पहले विंग को चेक करेगा कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद लैंसहन विंग के कमरे में चला गया। लैंसहन ने दरवाजा आधा ओपन किया और कमरे में देखा। विंग बेड पर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लैंसहन तुरंत विंग के पास गया और उसने बहुत ही केयरफुली विंग के आंसू पोंछे। लैंसहन एक्साइटेड होकर उसकी ओर देखने लगा। जब विंग अचानक हिल गया तो लैंसहन विंग को जगाने ही वाला था, तभी विंग ने अचानक कुछ कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, विंग ने अपनी नींद में कहा। ये सब सुनने के बाद लैंसहन ने विंग का कंधा पकड़ लिया और उसे थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। विंग उठो विंग, लैंसहन ने विंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, विंग ने अपने सपने में भीख मांगी। विंग उठो, उठो विंग, लैंसहन ने कहा। विंग कुछ देर बाद ही उठा। वो हवा के लिए हाँप रहा था। उसने लैंसहन को अपनी गोल्डन आईज से देखा। विंग चिंता मत करो, ये तो सिर्फ मैं हूँ, मेरा मतलब आपको डराना नहीं था, लैंसहन ने कहा। ये ठीक है लैंसहन, सच तो ये है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तो बस, विंग कहते हुए बीच में रुक गया और वो उठकर बैठ गया और वो अपने चेहरे पर से नए आंसू पोंछने की कोशिश करने लगा। विंग थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर भी वो कांप रहा था। विंग, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? लैंसहन ने बेड के पास बैठते हुए कहा। लैंसहन, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। ये सपना सच लग रहा था, जैसे ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है। लैंसहन, प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हो? विंग ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बेशक विंग, जब तक तुम चाहो तब तक मैं यहाँ रहूंगा, लैंसहन ने बेड के पास एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके बाद विंग कंबल के नीचे छिप गया और सोने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। विंग पर उस नाइटमेयर का सच में बहुत ही असर हुआ था, इस वजह से वो अभी तक शांत नहीं हो सका। वो बेड पर सिर्फ यहाँ वहाँ मुड़ने लगा, जिसको लैंसहन ने नोटिस किया। क्या हुआ विंग, क्या तुम सो नहीं पा रहे हो? लैंसहन ने कहा। नहीं लैंसहन, मुझे नींद नहीं आ रही है, विंग ने कहा। विंग, अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लैंसहन ने फिर से पूछा। उसने देखा कि विंग किसी बात पर परेशान था। विंग,
या हो सकता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो जाऊं? कि तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? लांझन ने कहा और वो एक पल के लिए चुप हो गया। विंग, मेरा मतलब है। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है, लांझन ने कहा। लांझन की बातों से विंग ने फिर से शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन लांझन, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कर सकते हैं, विंग ने कहा। बिल्कुल भी नहीं विंग, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लांझन ने ओमेगा की रिक्वेस्ट को फॉलो किया। लांझन वहाँ बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। विंग, अगर तुम चाहो तो बेझिझक मेरे करीब आ सकते हो, लांझन ने थोड़ा डरते हुए कहा। विंग, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किस तरह से कांप रहे हैं, और प्लीज मुझसे डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लांझन ने कहा। उसके बाद ओमेगा एक डरे हुए बने की तरह अचानक उससे चिपक गया। विंग की इस हरकतों से लांझन बहुत हैरान था, लेकिन उसने विंग को सेफ जगह की तलाश करने में अपने सीने के पास छिपने दिया। विंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, लांझन ने कहा। लांझन, मुझे अभी भी डर लग रहा है, विंग ने जवाब दिया। विंग, तुम्हें किससे डर लग रहा है, लांझन ने एक्साइटेड होकर पूछा। मुझे इस बात का डर है कि वो नाइटमेयर वापस आ जाएगा और फिर से मैं अकेला हो जाऊंगा, विंग ने कहा। विंग, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, लांझन ने कहा। शुक्रिया लांझन, विंग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। ओमेगा की बातों से अल्फा बस मुस्कुराया और उसने उसे धीरे से गले लगाया। अब सो जाओ विंग, अगर तुम चाहो तो हम सुबह बात कर सकते हैं, लांझन ने एश्योर करते हुए कहा। विंग ने राहत से मुस्कुराया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो लांझन के बगल में पूरी तरह से सेफ महसूस कर रहा था और लांझन, उसने ओमेगा को शांत करने के लिए धीरे से गाना गाना शुरू किया। जैसे टाइम बीत गया विंग फिर से सो गया, लेकिन लांझन जाग रहा था। वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता, वो बस ओमेगा के बगल में रहना चाहता है, उसकी देखभाल करने के लिए। विंग को डरा हुआ देखना उसके लिए एक दिल दहलाने वाला दर्द था, जिसकी वजह से वो अभी तक शांत नहीं हो पाया। अल्फा जानना चाहता था कि उसके नाइटमेयर में ऐसा कौन था, लेकिन उसने विंग से कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वो विंग को फिर से परेशान नहीं करना चाहता था। लांझन सुबह होने का इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि ओमेगा उसे ये सब बताने की हिम्मत करेगा। लांझन ने कमरे के दरवाजे से एक हल्का सा नॉक सुना। उसने ऊपर देखा, वो शाओ शिंगचेन था जो दरवाजे पर खड़ा था। शाओ शिंगचेन चुपचाप बेड के पास आने लगा। लांझन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आ गए, बेटा लांझन के पास जाकर फुसफुसाया। हालांकि शाओ शिंगचेन को अल्फा पर चिल्लाना पसंद था, लेकिन वो सच में विंग को जगाना नहीं चाहता था। फिर से ना जानते हुए भी ओमेगा ने अल्फा को नाराज बेटा से बचाया। जब मैं विंग को चेक करने आया था तब मैंने देखा कि विंग को एक बुरा सपना आ रहा है, तो मैंने उसे जगाया, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि अगर मैं उसके साथ यहाँ नहीं रुकता तो वो वापस नहीं सो सकता था, लांझन ने कहा। ओह ठीक है, लेकिन तुम उसके बगल में क्यों लेटे हो, शाओ शिंगचेन ने फिर से पूछा। क्योंकि उसने ही मुझे यहाँ लेटने के लिए कहा था, शाओ शिंगचेन ने लांझन की बातों पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। शिंगचेन, मैं कसम खाता हूँ उसने ही मुझसे ये करने के लिए कहा था, लांझन ने सीरियस होकर कहा। इससे पहले कि शाओ शिंगचेन उन दोनों के बारे में कुछ बुरा सोच पाता, उसने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, शाओ शिंगचेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। शिंगचेन, अब फिर से शुरू मत करो, लांझन ने अपने दोस्त को वार्निंग देते हुए कहा, क्योंकि उसे उसके दोस्त की स्माइल पसंद नहीं आ रही थी। चिंता मत करो लांझन, मैं इसे बाद में जारी रखूंगा, शाओ शिंगचेन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। लांझन ने उसे गुस्से से देखने लगा। लांझन, शांत हो जाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, शाओ शिंगचेन ने उसकी ओर पीट करते हुए कहा। उसके बाद लांझन ने बीटा को कमरे से जाते हुए देखा। जाते समय शाओ शिंगचेन ने दरवाजा बंद करते हुए एक बार लांझन की ओर देखा। उसे देखकर शाओ शिंगचेन मोटे तौर पर मुस्कुराने लगा। लांझन ने बीटा के इस बिहेवियर पर अपना सिर हिलाया। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद लांझन ने विंग के कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। लांझन ने ब्यूटी को अपने सीने पर टिका हुआ देखा, जबकि विंग लांझन की बाहों में शांति से आराम कर रहा था। लांझन ने विंग की ओर देखा।
लैंजहन को विंग का फेस एक बहुत ही इनोसेंट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल की तरह लग रहा था। अब कुछ घंटों के बाद लैंजहन और विंग एक साथ ही उठे। विंग बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया, तब लैंजहन अपने कमरे में वापस चला गया। लैंजहन जल्दी से फ्रेश होकर किचन की ओर चला गया, जहां शाओ शिंगचन पहले से ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। गुड मॉर्निंग लैंजहन, बेटा ने खुश होते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, लैंजहन ने कहा। लैंजहन के विंग उठ गया है, शाओ शिंगचन ने कहा। हाँ, वो जल्द ही यहाँ आता होगा, लैंजहन ने कहा। ठीक है, शाओ शिंगचन ने कहा और उसने पैनकेक्स को एक प्लेट में रख दिया। तभी उसने देखा कि लैंजहन कॉफी की जगह पर चाय पी रहा है। इस वजह से वो थोड़ा हैरान हुआ। लैंजहन, तुम्हें क्या हुआ? शाओ शिंगचन ने पूछा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लैंजहन ने कहा। तुम्हें कब से फिर से चाय पीना पसंद हुआ? तुम्हें तो चाय पिए कई साल हो गए और इस वजह से मुझे लगा कि तुमने हमेशा के लिए चाय को छोड़ दिया है, शाओ शिंगचन ने कहा। तो ये बात है, ये सब इसीलिए था क्योंकि मुझे तब चाय पीने का मन नहीं कर रहा था और अब मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो इसीलिए मैं पी रहा हूँ, लैंजहन ने कहा। ठीक है, लेकिन इतने साल बीत गए, तुम्हें तब चाय पीने का मन नहीं हुआ, लेकिन चाय पीने का तुम्हारा मन अब क्यों हुआ? ठीक है, मैं समझ गया, ये तो सिर्फ ओमेगा के कारण है। मैं सही हूँ ना? शाओ शिंगचन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम चुप रहोगे, लैंजहन कह रहा था कि तभी ओमेगा किचन में आ गया और लैंजहन जल्दी से चुप हो गया। लैंजहन कुछ कहने ही वाला था, तभी ओमेगा को देखकर वो जल्दी से चुप हो गया। गुड मॉर्निंग विंग, और तुम सही टाइम पर आए हो, मैंने तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए हैं, शाओ शिंगचन ने कहा। ओह, पैनकेक्स, चलो मुझे जल्दी से दे दो, मैं अब इसे खाने का इंतजार भी नहीं कर सकता, विंग ने कहा। हाँ विंग, जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी लाता हूँ, शाओ शिंगचन ने कहा। विंग लैंजहन की बगल वाली सीट पर बैठ गया। विंग, मैं आज सुबह तुम्हें पूछना भूल ही गया कि तुम अच्छी तरह से सोए थे, लैंजहन ने पूछा। हाँ लैंजहन, मैं बहुत अच्छी तरह से सो पाया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, शुक्रिया लैंजहन, विंग ने कहा और उसके फेस पर एक छोटे से स्माइल आ गई। ये देखकर अल्फा भी मुस्कुराए बिना नहीं रहा। ये तो मेरा फर्ज था विंग, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, लैंजहन ने कहा। विंग, ये तुम्हारे पैनकेक्स आ गए, शाओ शिंगचन ने कहा और उसने विंग के सामने टेबल पर एक प्लेट रख दी। शुक्रिया शाओ शिंगचन, ये सच में बहुत ही अच्छा बना है, विंग ने कहा। फिर शाओ शिंगचन भी एक सीट पर बैठ गया। फिर वे सब ब्रेकफास्ट करने लगे, लेकिन फिर बीटा बोलने लगा। विंग, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? शाओ शिंगचन ने कहा। बेहतर महसूस? तुम क्या कह रहे हो? विंग ने कंफ्यूज होकर कहा। विंग, ये इसलिए है क्योंकि लैंजहन ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बुरे सपने ने सताया था, शाओ शिंगचन ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने सपने में भी उन डरावने अल्फाज से नहीं बच सकता, विंग ने कहा। मुझे लगता है कि जो आदमी आपका पीछा कर रहा था वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो आपको ढूंढ नहीं लेता, है ना, शाओ शिंगचन ने कहा। विंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे डर लग रहा है और इसीलिए मैं अपने माता पिता के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जैसे उनके निशाने पर हो, विंग ने कहा। विंग, लेकिन अगर आप ठीक हो जाते हैं और अपने घर जाते हैं तो क्या कोई वहाँ होगा जो आपकी हेल्प कर सकता है? क्या आपके माता पिता आपकी रक्षा कर पाएंगे या आपका साथी? शाओ शिंगचन ने पूछा। शाओ शिंगचन तो बस ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि विंग के लाइफ में कोई है या नहीं, क्योंकि लैंजहन और विंग के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसे ये महसूस करने से पहले ही उसने ये कहा। अपने दोस्त का आखिरी सवाल सुनने के बाद लैंजहन का गला सूखने लगा। उसने जल्दी से एक ग्लास पानी पी लिया। कड़वी सच्चाई उस पर इतनी अचानक आ गई कि लैंजहन को लगा कि उसकी भूख ही खत्म हो गई। यहाँ तक कि विंग इस जगह को छोड़कर चला जाएगा, ये बात उससे बहुत ही इमोशनली टॉर्चर कर रही थी। लेकिन सच तो ये है कि ओमेगा के पास पहले ही एक अल्फा साथी है या हो सकता है। तब लैंजहन ने ये महसूस किया कि उसका दिल एक बड़े झटके से कांच की तरह टूट गया। ठीक है, मैंने तो सच में इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तब मैं इसके बारे में कुछ सोच लूंगा।
अपने शब्दों पर विचार करते हुए विंग ने कहा। अचानक लैंजन ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और उठ खड़ा हुआ। तभी ओमेगा ने अल्फा की बेचैनी को नोटिस किया। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मुझे याद आया कि मैं सॉन्गलैंड को कुछ बताना भूल गया था। अल्फा ने झूठ बोला। विंग ने लैंजन की कलाई को हल्के से पकड़ लिया। तब लैंजन ने उसकी ओर देखा। रुको लैंजन, क्या सब कुछ ठीक है? विंग ने कहा। हाँ बिल्कुल सब ठीक है, लैंजन ने कोल्ड टोन में जवाब दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, शायद मैंने ही कुछ गलत कहा होगा। विंग ने कहा। नहीं विंग, कुछ भी नहीं, बस तुम भूल जाओ, लैंजन ने कहा और उसने जल्दी से किचन से बाहर निकला। विंग ने एक्साइटेड होकर उस दरवाजे की ओर देखने लगा जहाँ से लैंजन बाहर गया था। वो धीरे से टेबल की ओर मुड़ गया। विंग, उसके इस बिहेवियर से परेशान मत हो, वो कभी कभी ऐसा होता है। उसके लिए हर दिन ब्राइट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बेहतर हो जाता है। शाओ शिंगचेन ने कहा। वो सच में ऐसा ही है। हाँ, वो सच में बहुत अलग है, विंग ने कहा और उसने धीरे से अपना खाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने बातचीत जारी नहीं रखी, बल्कि वो चुपचाप बैठे रहे। हालांकि लैंजन के इस बिहेवियर को लेकर ओमेगा बहुत चिंतित था। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।